आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और इस खास दिन के मौके पर स्वामी रामदेव बाबा ने कोरोना की नई आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की है। जहां पिछली बार की गलती को इस बार स्वामी रामदेव ने ना दोहराते हुए पतंजलि की इस नई दवा के सारे रिसर्च पेपर की बुक भी लॉन्च की है। नमस्कार, मैं हूं जया दायमा, स्वागत करती हूं आप सभी का हिंद नाउ में। अब पतंजलि की ये नई आयुर्वेदिक दवा कितनी कारगर साबित होगी कोरोना पर, जानने के लिए इस वीडियो को देखें। यूं तो हमारे भारत में कोरोना से लड़ने के लिए 2 दवाइयां बनाई जा चुकी है। पहली दवा का नाम है कोविशील्ड और दूसरी का नाम है कोवैक्सीन। वहीं अब पतंजलि भी अपनी नई आयुर्वेदिक दवा के साथ फिर से हाजिर है, जिसकी लॉन्चिंग आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई, जहां स्वामी रामदेव के साथ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। बात करें नई दवा के बारे में तो इसका नाम कोरोनिल रखा गया है, जो कि एक टैबलेट है। बाबा रामदेव का कहना है कि ये दवा WHO द्वारा सर्टिफाइड है। साथ ही पतंजलि की ये दवा दुनिया के 158 देशों को कोरोना से निपटने में मदद देगी। वहीं पुरानी बात को याद करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि जब हमने कोरोनिल के जरिए लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया था तो कई लोगों ने सवाल उठाए थे। कुछ लोगों का मानना है कि रिसर्च तो सिर्फ विदेशों में हो सकता है। खास तौर पर आयुर्वेद के रिसर्च को लेकर कई तरह के शक किए जाते हैं। अब हमने शक के सारे बादल छाट दिए हैं। कोरोनिल को लेकर अलग अलग बीमारियों पर हमने रिसर्च किया है और एविडेंस के आधार पर ही ये दवा तैयार की गई है, यानी कि ये नई कोरोनिल साक्ष्यों पर आधारित है। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उस विवाद की जिसका जिक्र स्वामी रामदेव ने इस नई कोरोनिल लॉन्चिंग के समय किया। दरअसल बीते साल के जून में पतंजलि ने कोरोनिल नाम की एक दवा बनाई थी, यानी कि जिस नाम पर अब ये नई दवा बाजार में आएगी उसी नाम पर पहले भी पतंजलि एक दवा लेकर आई थी। जिसके बाद पतंजलि योगपीठ ने दावा किया था कि हमने देश में सबसे पहले कोरोना से निपटने के लिए दवा बनाई है। इस पर अच्छा खासा विवाद हुआ था, जिसके बाद जांच हुई और फिर आयुष मंत्रालय की ओर से बयान आया कि पतंजलि कोरोनिल दवा को केवल शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकता है। जिसके बाद बढ़ते विवाद को देख रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने कहा था कि मंत्रालय ने उनसे कोविड का इलाज की जगह कोविड प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। इसके अलावा उत्तराखंड के आयुष विभाग ने भी कोरोना की दवा बनाने की कोई अनुमति या फिर लाइसेंस नहीं दिए जाने की बात को कहते हुए पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस भी जारी किया था। वहीं पिछले बार के विवाद को देख बाबा रामदेव ने दवा लॉन्च के मौके पर साफ तौर पर कहा कि इस दवा के लिए जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सभी का पालन हमने किया है। लॉन्चिंग के समय मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं होता, इसलिए लगातार रिसर्च करना समय की आवश्यकता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया के कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोलंबिया, मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन ने भारत के आयुर्वेद को अपने रेगुलर मेडिसिन सिस्टम में लागू किया है। अंत में बाबा रामदेव ने अपने काम के नजरिए को सभी के सामने पहुंचाने के लिए कहा कि कुछ लोग दवाएं बनाते हैं व्यापार के लिए, लेकिन हमने दवा बनाई है उपचार और उपकार के लिए। मैं तो चाहता हूं कि एक समय के बाद WHO का हेड ऑफिस हमारे भारत में बन जाए। अब स्वामी रामदेव की आयुर्वेदिक दवा कितने लोगों को कोरोना से मुक्त करती है, ये तो इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा। हालांकि परीक्षण सफल है तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही हमारा देश कोरोना से मुक्त चैन की सांस ले पाएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हिंद नाउ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और रोजाना जाने ताज़ा अपडेट्स।